Welcome to all of you. Today I am going to discuss about verb. verb का मतलब होता है क्रिया और क्रिया का मतलब काम आप जानते हैं। तो हम लोग इसे पार्ट ऑफ स्पीच में देख चुके हैं कि वर्ब का डेफिनेशन क्या है और उसके कितने फॉर्म होते हैं, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम आज जानेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली हम ये कहें कि वर्ब क्या है, दो प्रकार के होते हैं। तो क्या है, पहला मेन वर्ब जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो इस प्रकार मेन वर्ब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब हेल्प से हमको पता चलता है कि सहयोग करने वाला, यानी कि सहायक वर्ब है। ये क्या करता है कि मेन वर्ब को हेल्प करता है मीनिंगफुल बनाने में। तो इस प्रकार क्या है कि दो प्रकार का वर्ब हुआ। और मेन वर्ब को हम क्लासिफाई अगर करें तो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब रिस्पेक्टिवली। और भी अलग अलग कंडीशन में हम इसे क्या कर सकते हैं, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फिनाइट वर्ब, इनफिनाइट वर्ब, इस प्रकार हम इसे और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये क्या है कि मेन वर्ब का कुछ एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे वर्ब हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसी मेन वर्ब में हम क्लासिफाई करेंगे, यानी कि इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। तब क्या होगा कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब में आएगा, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब में आएगा, कुछ रेगुलर वर्ब में आएगा, कुछ इरेगुलर वर्ब में आएगा, कुछ क्या है फिनाइट वर्ब होगा, कुछ नॉन फिनाइट वर्ब होगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसी मेन वर्ब में हम क्या करेंगे, अलग अलग कंडीशन के आधार पर हम इसे क्या करेंगे, छांटेंगे या चुनेंगे। इस प्रकार अगर हम इट की बात करते हैं, इट, तो व्हाट इट, यानी कि व्हाट का हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा कि आंसर देना होगा, यानी कि मीनिंगफुल बनाने के लिए व्हाट इट क्या खाता है। तो ये क्या है कि उसे ज़रूरत होगा, क्या खाता है, रोटी खाता है या चावल खाता है, क्या खाता है, यानी कि कुछ उसका आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और उसी का अपोजिट हम चलते हैं कि क्या है कि इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जो हम इसी से क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। तो अगर हम स्लिप को चुनते हैं, व्हाट स्लिप, तो पता नहीं, कहने का मतलब ये कंप्लीट सेंस है इसका, यानी कि सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता है, आई स्लीप, मैं सोता हूँ। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होता है। इस प्रकार क्या है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होता है, तो हम ये समझते हैं कि क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस प्रकार लाफ, व्हाट लाफ, तो क्या है कि मोहन लाफ, तो इस प्रकार क्या है कि मोहन हंसता है। तो उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। इस प्रकार हम ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंसेस को भी हम जान लेते हैं। और जो क्या है कि मेन वर्ब में ही क्या होगा कि अलग अलग कंडीशन पे हम इसे सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। अब हम आते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऐसे तो जाने आप कि बिना वर्ब के हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ये सेंटेंस बनाना भी होगा तो क्या करेंगे, आई गो, अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब करते हैं तो हमारा क्या है, आई गो, मैं जाता हूँ। इस प्रकार क्या है कि वर्ब का होना अति आवश्यक है किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में या बनाने में। इस प्रकार क्या है, देखते हैं क्या कि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक क्या है, प्राइमरी वर्ब है, दूसरा क्या है, मॉडल वर्ब है। अब क्या है कि प्राइमरी वर्ब को भी हम क्या करते हैं कि अलग अलग हम डिवाइड करते हैं। तो 3 टाइप में डिवाइड होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी वर्ब। तो क्या है, एक क्या है, टू बी वर्ब है, एक टू डू वर्ब है, एक टू हैव वर्ब है। इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि टू बी वर्ब में हमारा क्या होता है, इज, एम, आर और वाज वर्ब होता है। तो इसमें क्या है कि अगर हम सेंटेंस के रूप में देखें तो क्या है, मोहन इज ईटिंग ए मैंगो, मोहन एक आम खा रहा है, मोहन इज ईटिंग ए मैंगो।
तो इसमें इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसमें भी हेल्पिंग वर्ब तो है ही, साथ साथ क्या है, टू बी वर्ब है। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो इसमें क्या है, एम जो है ये टू बी वर्ब के अंतर्गत आएगा, और उससे पहले क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या है कि आर का प्रयोग हम करते हैं, यू आर ईटिंग ब्रेड, तो इस प्रकार क्या है कि आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब में टू बी वर्ब के अंतर्गत आया है। इसमें वाज देखते हैं, वर्ब देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, टू बी वर्ब के अंतर्गत आया। अब टू डू वर्ब में देखते हैं क्या कि इसमें क्या है, डू या डज का प्रयोग हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट के लिए करते हैं, और उसमें भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम करते हैं। लेकिन जस्ट हम नीचे देखते हैं डू, डज और डिड है, तो ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में यूज होने वाला क्या है, ये क्या है, टू डू वर्ब है। तो इस प्रकार टू डू वर्ब में हम देखते हैं कि कौन कौन आता है। हाँ, डू यू गो टू मार्केट, तुम बाज़ार जाते हो, तो इस प्रकार क्या है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये सेंटेंस में यूज होता है। हाँ, डज मोहन गो टू मार्केट, तो इस प्रकार क्या क्या कहलाता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है कि क्या मोहन बाज़ार जाता है। तो इस प्रकार डज जो है, डू या डज हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होने वाला है, और डिड जो हमारा है वो पास्ट इंडिफिनिट के लिए है। यह क्या है, डिड यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाज़ार जाते थे। तो इस प्रकार क्या है कि ये डिड जो है पास्ट के लिए प्रयोग होगा, और डू डज हमारा क्या है, प्रेजेंट के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ क्या है, टू हैव वर्ब में देखते हैं क्या, हैज, हैव और हैड। तो हैज, हैव जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज होने वाला है, और हैड जो है वो पास्ट के लिए। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होने वाला है, तो हैज, हैव, और ऐसे सिंपल सेंटेंस में तो यूज होता ही है। साथ साथ क्या है कि अगर हम देखें कि टेंस के आधार पर, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होने वाला ये है हैज, हैव, और ये हैड जो है पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। तो इस प्रकार क्या है कि आई हैव गॉन टू मार्केट, तो इस प्रकार क्या है, मैं बाज़ार जा चुका हूँ। तो इसमें क्या है कि ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज हुआ, और मोहन हैड गॉन टू मार्केट, तो इस प्रकार क्या है कि मोहन बाज़ार जा चुका था। तो इसमें पास्ट के सेंस में इसका यूज होता है, यानी कि पास्ट टेंस में यूज होता है, और इसमें भी पास्ट परफेक्ट में। अब हम आते हैं क्या, देखते हैं कि मॉडल वर्ब। तो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को दो भाग में कैटेगराइज किया गया था। तो इसमें हम क्या देखें, प्राइमरी वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब में क्या है कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू। और ये हमारा ये देख रहे हैं कि नीड और डेयर, यूज टू, ये सेमी मॉडल के अंतर्गत आता है, सेमी मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है। ये तीनों हमारा क्या है, सेमी मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है। बाकी ये जो रेस्ट है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, इस प्रकार क्या है, ये मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है। जैसे वी विल गो टू मार्केट, तो ये क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग किए। हाँ, वी शुड रिस्पेक्ट टू आवर टीचर, तो इस प्रकार क्या है कि मॉडल वर्ब हमें क्या है, वी शुड रिस्पेक्ट टू आवर टीचर, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार क्या है कि ये मॉडल वर्ब के अंतर्गत आया। और ऐसे हम जान लें कि बिना वर्ब के हम सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या है कि कोई बात को हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो उसमें वर्ब का आना अति आवश्यक हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी और ये हमारा मेन वर्ब है, दोनों को आना अति आवश्यक हो जाता है। जिसमें कभी कभी हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होता है, तो हम क्या करते हैं कि वर्ब के आधार पे हम सेंटेंस बना लेते हैं। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ। इस प्रकार क्या है कि वर्ब का होना किसी भी सेंटेंस के लिए अति आवश्यक है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, और अलग अलग कंडीशन में हम बताएं कि जिस तरह मेन वर्ब को हम क्लासीफाई किए कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इसी मेन वर्ब में हम क्या करते हैं, कुछ को सेपरेट करके हम इसमें ले आते हैं अलग अलग कंडीशन के आधार पर। और इसी में रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब है, और फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, मेन वर्ब से हम क्या करते हैं,
सेपरेट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और वर्ब के बारे में आप कुछ समझे होंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।